बड़े लंबे इंतजार के बाद क्लास 10th का रिजल्ट आया और सीएचएस के बच्चे जो अपने काउंसलिंग का वेट कर रहे थे, फाइनली उनके काउंसलिंग का डेट अनाउंस हो चुका है। ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.in पर आएंगे तो यहाँ पर दो आपको लिंक मिल रहे होंगे स्कूल एंट्रेंस टेस्ट वाले में, CHGS एडमिशन डेट और CHBS एडमिशन डेट फॉर काउंसलिंग एंड एडमिशन। दोनों की लिस्ट आ चुकी है। जैसे ही आप खोलेंगे तो CHGS को आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके की लिस्ट आएगी। यहाँ पर ये प्रॉपर लिखा हुआ है कि कट ऑफ क्या है, जैसे मैथ्स का, बायो का, आर्ट्स का, कॉमर्स का फिर से कट ऑफ लिखा हुआ है। साथ ही साथ ये भी लिखा हुआ है कि किस डेट को आपकी काउंसलिंग होनी है। 30 तारीख यानी 30 जुलाई को मैथ्स वाले बच्चों की काउंसलिंग होनी है, ध्यान रखिएगा, लड़कियों की बात कर रहा हूं। और बायोलॉजी, आर्ट्स और कॉमर्स का जो कट ऑफ है वो 31 तारीख को उनकी काउंसलिंग है। कट ऑफ ये लिखा हुआ है। ये ध्यान रखिएगा कि मिनिमम मार्क्स जो ये है उसी के अकॉर्डिंगली आपको वहां पर पहुंचना है, ठीक है। मिनिमम मार्क्स जो आपका है वो आपका अगर आया है या फिर उसके ऊपर है तो आपको जरूर काउंसलिंग के जाना है। टाइमिंग की अगर मैं बात करूं तो रिपोर्टिंग टाइम आप ध्यान रखिएगा 8:30 तक पहुंच जाइएगा। 9 बजे से आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। कहां पहुंचना है? सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल कामाख्या वाराणसी। फीस कितनी लगेगी अप्रोक्सीमेट? अगर आप 7,000 रुपए, मतलब अगर आप कंप्यूटर साइंस नहीं लेते हैं और अगर आप कंप्यूटर साइंस भी लेते हैं तो 7,000 प्लस 3600, ये एक साल का आपको फीस है जो आपको लेके जाना है। क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स है इसको ध्यान ले लीजिए। 2026 का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म था वो लेके जाना है और 3 पासपोर्ट साइज की रंगीन फोटो आपको लेके जानी है। क्लास 10th का पास रिजल्ट, मूल प्रति और सत्यापित छाया प्रति। देखिए जो आपके पास 10th का रिजल्ट अवेलेबल, अभी ऑनलाइन अवेलेबल है तो ऑनलाइन ही लेकर जाइएगा, ओरिजिनल आई होप आपके पास अवेलेबल नहीं होगा। पूर्व विद्यालय द्वारा जारी किया गया कोई ऐसा प्रमाण पत्र जिसमें छात्रा के जन्म तिथि का उल्लेख हो, यानी आप स्कूल से कोई ऐसा सर्टिफिकेट, चाहे 8th का रिजल्ट दिखा लीजिएगा जहां पर आपके पास उसका डेट ऑफ बर्थ भी होगा, स्कूल से डिस्कस कर लीजिएगा। ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस या दिव्यांग कैटेगरी के हैं तो आपको इसका सर्टिफिकेट बनवाना है और ये सर्टिफिकेट जो है छात्रा के नाम से जारी होगा और ये 1 वर्ष से पूर्व का निर्गत हो, यानी 1 वर्ष के पहले का ही बना हुआ, उससे ज्यादा पहले का न हो। और बीएचयू एम्प्लॉय होंगे तो बीएचयू एम्प्लॉय के बारे में ये बातें लिखी गई हैं। अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड की मूल एवं छायाप्रति भी लेकर आना है, यानी आधार कार्ड की फोटोकॉपी और आधार कार्ड लेकर जाना है। प्रवेश मिल जाने के 15 दिनों के अंदर उन्हें टीसी जमा करनी होगी। तो अगर आपने टीसी निकलवा ली है तो उसको लेकर आइएगा, अगर नहीं निकलवाई है तो 15 दिनों का आपको टाइम मिलेगा। काउंसलिंग की तिथि और समय पर उपस्थित न होने पर आपकी काउंसलिंग रद्द मानी जाएगी। उपलब्ध सीटों के अपेक्षा अधिक छात्रों को बुलाया जाता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको बुलाया गया तो आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सीट छोड़ते हैं, तो आपको जाना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। प्रवेश के लिए कोई अलग से मेल आपको नहीं जाएगा। प्रवेश के समय पीएन नंबर तथा अपार आईडी जो अपने पूर्व विद्यालय द्वारा प्राप्त करके आपको लेके जाना है, पीएन नंबर और अपार आईडी। तो ये नोटिफिकेशन आपको भी मिल जाएगा, एक बार दोबारा आप पढ़ लीजिएगा और सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जरूर लेकर जाइएगा सही तरीके से कलेक्ट करके। इसके बाद अगर बॉयज स्कूल की बात करूं तो बॉयज स्कूल का भी कट ऑफ इस तरीके से है और इनका भी जो डेट है वो 30 जुलाई को है। 30 जुलाई को है आपका डेट हो गया। 31 को आपका ये बायोलॉजी, आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चों का ये ध्यान रखेंगे। अब मैं आगे बताऊंगा कि इनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो सबसे पहले आपको पहुंचना कहाँ है? आपको पहुंचना है सरंगा हॉल, सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल कामाख्या वाराणसी। इन बच्चियों को कहां पहुंचना था? सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में पहुंचना था। इन बच्चों को पहुंचना है बॉयज स्कूल, ज्यादा दूर नहीं, 1-1.5 किलोमीटर का अंतर है। 8:30 बजे की रिपोर्टिंग है, 9 बजे से आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। इनका फीस 5,000 है। अगर आप कंप्यूटर साइंस लेते हैं तो 8,000 आपको देना होगा। आपको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेकर जाना है, उसकी फोटोकॉपी और 4 रंगीन फोटो। लड़कियों से 3 मांगा गया था, आपसे 4 मांगा गया है, जाके पूछना ऐसा क्यों। क्लास 10th का पास रिजल्ट चाहिए, तो जो आपके पास प्रिंट आउट होगा उसको निकलवा लीजिएगा। स्व प्रमाणित छाया प्रति भी उसकी चाहिए, मतलब 2 रखिएगा। पूर्व के विद्यालय द्वारा जारी किया गया कोई ऐसे प्रमाण पत्र जिसमें जन्मतिथि का उल्लेख हो, यानी पिछले किसी साल का रिजल्ट लेके जाइएगा। आपके कैटेगरी का सर्टिफिकेट चाहिए, ये सर्टिफिकेट आपके सेंट्रल से बनाया गया हो, ये ध्यान रखिएगा। और ये 1 जून 2025 के बाद का बनाया गया हो, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। एससी एसटी के भी कैटेगरी के बच्चे उसी तरीके से इसको बनवा लेंगे, दिव्यांग भी बनवा लेंगे, बीएचयू एम्प्लॉय भी आप देख लेंगे। अंतिम विद्यालय द्वारा जारी किया गया चरित्र प्रमाण पत्र। देखो लड़कियों से उनके चरित्र प्रमाण पत्र की मांग नहीं की गई थी, बट लड़कों से मांग की गई है, क्योंकि आप लोग लड़ाई उड़ाई बहुत करते रहते हो। ऐसा है क्या? मजाक कर रहा हूँ। अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड की मूल एवं स्व प्रमाणित पत्र छाया प्रति लेके जाएंगे, यानी आपको आधार कार्ड उसकी फोटोकॉपी लेके जानी है। काउंसलिंग के समय उनके अभिभावक और बच्चे का उपस्थित होना आवश्यक है। आप अकेले भी आकर करवा सकते हैं, ऐसा कोई
है नहीं, लेकिन अभिभावक लिखा है तो भाई अभिभावक लेके जाइएगा, नहीं कोई अभिभावक रहेगा तो मेरे से पूछ लीजिएगा। प्रवेश की पात्रता स्वतः समाप्त हो जाएगी। प्रवेश सुनिश्चित होने के लिए फीस आपको उसी समय जमा करना होगा, अलग से कोई मेल वेल नहीं जाएगा। काउंसलिंग के लिए बुलाया जाना ही केवल आपकी एडमिशन का बात नहीं है। प्रवेश के समय आपका नामांकन संबंधित संपूर्ण प्रमाण पत्र उपलब्ध होना चाहिए और आपको पेन और अपार आईडी यानी परमानेंट एजुकेशन नंबर और अपार आईडी पूर्व विद्यालय से आपको लेके जाना है। ठीक है, तो ये पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। तो जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, जो बच्चे क्वालिफाई हुए हैं और जो बच्चे सीएचएस में पढ़ना चाहते हैं, मेक श्योर कि आप वहां जाएं और अपना एडमिशन लें। साथ ही साथ वो बच्चे जो रैंकर्स फाउंडेशन के प्यारे से चैनल प्रहार बैच या फिर तेजस बैच से पढ़े हुए थे, उन्होंने हमारे साथ तैयारी की थी, तो आपके लिए हम गिफ्ट्स भी आपको देंगे क्योंकि आपने बहुत अच्छा मेहनत किया था। हम आपको अप्रिसिएट करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे। तो मेक श्योर एक दिए गए नंबर पर आप कॉल कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो होगा, और अपनी उपस्थिति दर्ज करा दीजिएगा कि हाँ भैया हम आ रहे हैं। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे कि आपको उस दिन मिलेंगे और आपका जो भी गिफ्ट रहेगा वो आपको हम दे देंगे। ठीक है, और आपसे ये भी जानेंगे कि आपका कैसा अनुभव रहा है और आगे सीएचएस में कोई आपको परेशानी आएगी तो जरूर हम आपका सहयोग करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से आप सभी लोगों को ढेर सारी बधाई जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। मिलते हैं काउंसलिंग वाले डेट के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।